नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसमें आप हमेशा प्रॉफिटेबल होगे। परंतु दोस्तों आपको नियम एंड शर्तों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे स्ट्रेटजी एंड तरीके आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। इसलिए लोग दुविधा में रहते हैं कि आखिर किस तरीके से किया जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पर आता है कि स्विंग ट्रेडिंग में जो हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न्स को फॉलो करने चाहिए और उनमें वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए। और यदि ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं तो आपका जो कैपिटल है वो रिस्क पर चला जाता है। कई एक साल तक यदि वो नीचे रह जाता है या कई एक साल तक के एक जहां आपने खरीदा वहीं पर रहता है, तो ऐसे केसेस में आपका जो कैपिटल है वो एक हैजिंग कंडीशन में चला जाता है और या तो रिस्क पर रहता है। तो ऐसे इसीलिए वैसे स्टॉक्स को हम लोग को सिलेक्ट करना है जो कि एक रेगुलर पैटर्न्स को फॉलो करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं और सालों से वो प्रॉफिटेबल है। तो इन्हीं क्राइटेरिया के मद्देनजर मैंने ये इस स्ट्रेटजी को बनाया है जो कि बिगनर्स को हेल्प करेंगे और ये मेथड मैंने आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो ये चीज़ है कि बिगनर्स को पता नहीं होता है कि हम किस तरीके से इंटर करें और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है एक्शन में। यहाँ पर क्या होता है कि स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं जो कि एक रेगुलरिटी को फॉलो करती नहीं है, इसलिए एक सिलेक्टेड स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा और पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो स्टॉक सिलेक्शन है, इसलिए मैंने ये टास्क आपको कंप्लीटली कर दिया है। मैंने पहले से ही बता दूंगा कि इन्हीं स्टॉक्स में आपको सेलेक्ट स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो दोस्तों चलते हैं अगले स्लाइड में। दोस्तों क्या है कि स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर स्विंग ट्रेडिंग। देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सेफ्टी ऑफ द कैपिटल ऑफ योर डिप्लॉइंग फॉर स्विंग ट्रेडिंग, जो आप कैपिटल स्विंग ट्रेडिंग में लगा रहे हैं उसके लिए ये तीन चीज़ों को आपको मद्देनजर में रखना पड़ेगा ताकि आपका कैपिटल सेफ्टी में रहे। तो देखिए स्टॉक शुड नॉट बी हाईली वोलेटाइल। इससे क्या होता है कि यदि स्टॉक आपका हाईली वोलेटाइल है तो बहुत नीचे चला जाएगा, तो इससे भी आपका रिस्क हाई हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप उस स्टॉक में से निकल जाते हैं और आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है। दूसरा जो है स्टॉक शुड बी इन अप ट्रेंड फ्रॉम ईयर्स, मतलब सालों से उसको अप ट्रेंड में होना चाहिए, 5 साल 6 साल 10 साल, एक तरीके के अप ट्रेंड का स्टॉक आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा स्टॉक शुड नॉट बी साइक्लिकल। साइक्लिकल मीन्स साइक्लिकल वही चीज होता है कि स्टॉक यदि नीचे जाने लगता है तो 1 साल 2 साल तक नीचे रहता है फिर ऊपर चला जाता है और वो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होने लगता है। तो यानी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय मार्केट कंडीशन। तो मार्केट कंडीशन से भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये से स्टेक ऐसे स्टॉक्स को आप लोग को नहीं सेलेक्ट करना है जो कि मार्केट कंडीशन से अफेक्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा स्टॉक्स होगा जो कि एक रेगुलर पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। तो इन्हीं क्राइटेरिया के मद्देनजर रखते हुए मैंने स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है जो कि आगे वाली स्लाइड में हम आपको बताएंगे। दोस्तों देखिए स्विंग ट्रेडिंग क्या है कि दो चीज़ें यहाँ पर होती है, स्टॉक सिलेक्शन एंड एंट्री एंड एग्जिट। तो स्टॉक सिलेक्शन यदि आपने अच्छा कर लिया और आप उन्हीं पर कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया आता है एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री कहाँ करना है और एग्जिट कहाँ करना है, यही सबसे बड़ा समस्या आता है। तो ये दोनों कार्य को हमने सिंप्लीफाई करके कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स को क्रिएट कर दिया है। तो दोस्तों देखिए आज इंडिया की जो टॉप कंपनी है उसमें से रिलायंस, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, ये सब हैं। तो क्या है कि वो लोग जो है कि रेगुलर पैटर्न्स को फॉलो करते नहीं हैं और वो थोड़े साइक्लिकल्स, अभी आपने रिलायंस को देखा कितना नीचे गिर गया और वो साइक्लिकल की तरह काम करते हैं। और भी जो कंपनी है, बैंक जो कि एच डी एफ सी बैंक है वो भी साइक्लिकल की तरह काम करता है, नीचे चला जाता है कुछ भी इकोनॉमिक क्राइसिस में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हिंदुस्तान यूनिलीवर।
एशियन पेंट और पीडीलाइट इंडस्ट्री। दोस्तों ये तीनों स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि रेगुलर पैटर्न्स को कंटिन्यूअसली डेवलपिंग और एक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जाने वाला स्टॉक है। तो हम लोग को कुल मिलाकर इन तीनों स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करनी है। अब ट्रेडिंग कैसे करना है उसके बारे में भी हम डीप में जाएंगे, लेकिन बेसिक के तौर पर हम बता देना चाहता हूं कि इन तीनों स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स और पीडीलाइट इंडस्ट्री में है। अब एंट्री और एग्जिट की बात यदि करते हैं तो एंट्री करना है आपको, डेली चार्ट आप ओपन करेंगे तो वहां पर जो डेली चार्ट में जो सपोर्ट होते हैं वहां पर आपको एंट्री करना है। और एग्जिट कहाँ करना है, यानी एंट्री का मतलब आपको बाय करना है, केवल बाय करेंगे और बाद में सेल करेंगे, हम इसी तरह से चलेंगे, बाय करना है। और एग्जिट कहाँ करना है कि डेली चार्ट में जो रेसिस्टेंस लाइन होते हैं वहां पर आपको एग्जिट करना है। ये चीजें यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो अभी हम चार्ट पर चलेंगे और वहां पर फिर हम और डिटेल्स में बात करेंगे इसमें। अगला चलते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट। ये मंथली चार्ट है जो कि ट्रेडिंग व्यू पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप भी ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं चैटिंग के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो सब, अभी ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप देख लिया चार्ट, और भी हम देख लेते हैं तीनों स्टॉक्स को। यहाँ पर पीडीलाइट इंडस्ट्री है और यहाँ पर ये है एशियन पेंट। दोस्तों ये तीनों चार्ट्स को मैंने बता दिया। ये जो स्लाइड मैंने बताया दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसको परमानेंट के लिए रख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप को हम फॉलो करेंगे स्विंग ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स के लिए। दोस्तों अब मैं चलता हूँ और सारे स्टेप्स पर, प्रैक्टिकली चार्ट में चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। दोस्तों ये जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट्स है, हम यहाँ पर अभी आपको बताया कि डेली चार्ट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर काम करना है। सपोर्ट पर बाय करना है और रेसिस्टेंस पर सेल करना है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने जो R1 S1 जो ये लगाया हुआ है रेड लाइंस, ये वाला जो लाइन्स है ये भी सपोर्ट है। तो आप जो ये ब्लू लाइन्स देख रहे हैं और ये जो रेड लाइन्स देख रहे हैं ये सारे सपोर्ट हैं रेड लाइन्स, और ब्लू लाइन्स जो है वो रेसिस्टेंस का काम करते हैं। तो सपोज करके चलते हैं अभी हम कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये जो लाइन सपोर्ट लाइन्स था, यहाँ से स्टॉक्स ने नीचे आना शुरू किया। तो जब नीचे आना शुरू करा तो आपको क्या करना है कि आपको बाय तब करना है जब एक रेसिस्टेंस लाइन की ओर स्टेबलाइज होना शुरू हो जाए, रेसिस्टेंस लाइन की ओर पहुंच जाए। जैसे कि यहाँ से आपने देख, ये आने के बाद यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आपको बाय करना है इस एरिया में। यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन्स है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन्स का भी सपोर्ट है। कुल मिलाकर आपको सपोर्ट की ओर एंट्री करना है और जब ऊपर चला जाता है रेसिस्टेंस की नज़दीक आपको एग्जिट कर जाना है। तो ये काम केवल एशियन पेंट में ही करना है, क्योंकि एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर जो तीन स्टॉक्स बताया है उसी में आपको वर्क करना है। तो देखिए यहाँ से अभी आप इसको बड़ा छोटा कर देते हैं तो देखिए ये ट्रेंड लाइन्स का भी सपोर्ट है। तो यहाँ सपोर्ट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन्स के पास आता है, एक लाइन आप जो खींचेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसके करीब आता है, यहीं पर बाई करना है दोस्तों। यहाँ पर ट्रेंड लाइन यहीं पर बाई करना है, या फिर आप ये जो लाइन्स होते हैं सपोर्ट लाइन्स रेड लाइन्स जो है वहाँ पर भी बाई कर सकते हैं। दोस्तों देखिए क्या है कि मान लेते हैं कि आपने इस सपोर्ट लाइन्स पर बाई किया यहाँ पर, और यहाँ से स्टॉक्स नीचे भी आ गया तो आपको बेचना नहीं है, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स हैं कि कुछ दिन के बाद ये फिर से ऊपर चले जाते हैं। इसलिए एक आइडिया है कि आपको बाय करना है सपोर्ट्स लाइन ये जो, और सपोर्ट्स लाइन और ट्रेंड लाइन के नज़दीक की ओर आने लगे तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। और फिर आपको 10% या 5%, 15%, कुछ भी आप एक सपोर्ट लाइन की ओर, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने आया, यहाँ के बाद इन्होंने ऊपर जाना शुरू किया, ऊपर जाना शुरू किया तो देखिए दोस्तों इधर एक इसका
रेसिस्टेंस जोन है, रेसिस्टेंस लाइन है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको सेल कर देना। देखिए यहाँ पर सेल कर दिया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट था, यहाँ पर भी बाई कर सकते हो, फिर यहाँ आगे यहाँ पर सेल कर दो। तो इस तरीके से ही हम लोग को काम करना है। अब यहाँ बात यह है कि यदि आपने जहाँ बाई किया वहाँ से नीचे भी चला जाता है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये फिर से रिवर्स होके आ जाएगा। अब हम दूसरा जो स्टॉक्स था वो था पीडीलाइट। तो पीडीलाइट भी इसी तरीके से काम करता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आप कई एक बार देख सकते हो कि यहाँ से ये रेसिस्टेंस लाइन से आ गया नीचे, तो यहाँ सपोर्ट लाइन पर बाई किया, फिर रेसिस्टेंस लाइन पर सेल कर दिया, फिर ये ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लेकिन फिर यहाँ से जब ये नीचे आया यहाँ पर सपोर्ट लाइन पर, यहाँ फिर बाई कर लिया, फिर यहाँ रेसिस्टेंस लाइन पर सेल कर दिया, और फिर यहाँ से फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ बाई किए, फिर यहाँ सेल किया, और ये फिर यहाँ गया, फिर इस तरीके से। तो यही पैटर्न्स को ये फॉलो करते रहते हैं। और ख़ास बात यह है कि यदि आपने जहाँ बाई किया उससे नीचे भी चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये फिर से आ जाएंगे वहीं पर। तो कुल मिला के स्टोरी यही थी दोस्तों। और एक जो अभी आपको बताया नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी मैं देख लेता हूँ, और वो चीज़ को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट लाइन्स है यहाँ पर, यहाँ से ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर आपने बाय किया होता, फिर नीचे आ गया स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर यहाँ से ऊपर गया। तो इस तरीके से आपको दोस्तों इसमें एंट्री और एग्जिट करना है। दोस्तों इन स्टॉक्स में फ़ायदा क्या होता है कि स्टॉक्स में तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, लेकिन आपका कैपिटल सेफ है। आप यदि कोई गलत एंट्री भी ले ली तो कोई टेंशन नहीं है। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि आपका कैपिटल को अटकना नहीं चाहिए। तो ये स्विंग ट्रेडिंग का मेथड्स बिगनर्स के लिए मैंने सेट किया है। बाकी एनालाइजर तो बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कई एक तरीके के स्टडी करके वो एग्जैक्ट मूव को भी पता कर पाते हैं। लेकिन जो लोग कुछ भी एनालिसिस, कुछ भी बिगनर है, बहुत अभी अभी आए मार्केट में, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेस्ट और खतरनाक साबित होगा। दोस्तों इसी के साथ मैंने इस स्लाइड को आपको जो पहले दिखाया उसको भी शेयर कर दिया है। और भी आपको इसमें कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और फिलहाल इतना ही। आप देखिए इस चीज़ को अप्लाई करके, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ही होगा केवल दोस्तों। लेकिन करना क्या है कि इन्हीं तीनों स्टॉक्स में आपको काम करना है, इसके अलावा आपको करना नहीं है दोस्तों। थैंक यू।